हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। समलैंगिक दुनिया के इस हसीन सफ़र के लव स्टोरी 2.0 में आपका स्वागत है। और मैं आपका दोस्त रोहित हाजिर हूँ एक और खूबसूरत प्यार भरी समलैंगिक कहानी लेकर, जिसे सुनकर आपकी आंखों से पानी आने लगेगा। आज की इस समलैंगिक कहानी का टाइटल है बस में हुआ प्यार। कहते हैं बारिश के मौसम में ही प्यार होता है। और एक दिन मुंबई शहर में बहुत ज़ोर की बारिश हुई। और इसी बारिश के मौसम में बस में मिले दो दिल, कार्तिक और अंशुमन। कार्तिक और अंशुमन जब भी बस में होते तो उन दोनों की नज़रें मिलती, पर कभी बात नहीं होती। और ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब कार्तिक अपने ऑफिस के लिए बस में चढ़ा था और पूरी बस भरी हुई थी। बस में एक सीट भी खाली नहीं थी। तभी अंशुमन ने कहा कि आप मेरी सीट पर बैठ जाओ। कार्तिक ने कहा कि पर आपका स्टॉप तो अभी बहुत दूर है ना। अंशुमन मुस्कुराते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। कार्तिक सीट पर बैठ गया और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा। दोनों ऑफिस के लिए सुबह बस से जाते और शाम को बस से ही आते। एक बार दोनों बस में साथ में बैठ गए और इसी बीच दोनों की थोड़ी बातें भी हुई। कार्तिक ने अंशुमन को भैया बोल दिया। अंशुमन ने कहा, अरे भैया मत बोलो, मैं तुमसे बस कुछ साल ही बड़ा हूँगा। इतने में कार्तिक थोड़ा हंसकर बोला, अच्छा अच्छा दोस्त, मेरा ऑफिस आ गया है, फिर मिलते हैं। शाम के समय दोनों की बस छूट गई और ज़ोर की बारिश होने लगी। सामने चाय की टपरी पर दोनों चाय पीने लगे और अंशुमन ने कहा, बारिश का मौसम कितना प्यारा होता है ना। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? कार्तिक ने कहा, नहीं।" अंशुमन ने कहा, अरे तुम इतने हैंडसम हो, बियर्ड भी सेट रखते हो, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते तो कितना अच्छा होता। कार्तिक ने कहा, बॉयफ्रेंड? अंशुमन ने कहा, मेरा मतलब किसी लड़की के बॉयफ्रेंड। कार्तिक ने कहा, आप बहुत मजाकिया हो। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? अंशुमन ने कहा, अरे मेरी शादी नहीं हुई है तो बच्चे कैसे होंगे, मैं तो सिंगल हूँ। दोनों की अब अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। व्हाट्सएप पर कॉल पर बातें होने लगी। अंशुमन के मन में तो कार्तिक के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आने लगी थी, क्योंकि अंशुमन कार्तिक से प्यार करने लगा था। कार्तिक ने अंशुमन को अपने घर वालों से भी मिलवाया, पर कार्तिक अंशुमन से उसकी फैमिली के बारे में पूछता तो अंशुमन उदास हो जाता। कार्तिक को भी अंशुमन अब अच्छा लगने लगा था। और एक दिन कार्तिक ने अंशुमन से पूछ ही लिया कि अंशुमन, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अंशुमन ने कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? कार्तिक ने कहा, तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई देता है। मैं मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कार्तिक की बात सुनकर अंशुमन बहुत खुश हुआ और बोला, सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? पर एक बात मुझे तुम्हें बतानी थी। कार्तिक ने कहा, बताओ ना, क्या बात है? अंशुमन ने कहा, तुम मेरी फैमिली के बारे में जानना चाहते थे ना, कि कौन कौन है? तो अंशुमन थोड़ा इमोशनल हो गया और बोला, मम्मी को भगवान ले गए और पापा मम्मी के जाने के बाद शराब पीने लगे और एक दिन वो भी चले गए रहने के लिए, मामा के घर चला गया।
पर वहाँ उन्होंने बहुत भाड़ा वसूला और मामी घर का काम करवाती और ताने मारती और मामा तो गलत तरीके से टच करते थे और एक दिन उन्होंने ज़बरन संबंध भी बनाए। मुझे मुझे बहुत दर्द हुआ और मैं कुछ ना कर सका। काम कर के पढ़ाई पूरी की और दिल्ली से मुंबई आ गया। यहाँ जॉब मिल गई। मेरा अब मेरा अतीत जानने के बाद क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? कार्तिक की आंखें नम हो गई थी अंशुमन का अतीत जानकर और बोला, "अ, मुझे जाना है, बाद में बात करता हूँ।" 1-2 दिन निकल गए पर कार्तिक अंशुमन के मैसेज का ना तो कोई जवाब दे रहा था और ना ही कॉल उठा रहा था। अंशुमन कार्तिक के घर भी गया तो पता चला कि कार्तिक शहर से बाहर गया हुआ है और 2 हफ्ते बाद अंशुमन स्टेशन पहुंच गया ग्वालियर की ट्रेन के लिए। तभी कार्तिक वहां आ गया और बोला, अंशुमन क्यों जा रहे हो? अंशुमन ने कहा, वो प्रमोशन मिला है ना, इसलिए ग्वालियर जा रहा हूँ। कार्तिक ने कहा, पर बिना बताए? अंशुमन ने कहा, इसमें बताने वाली क्या बात है? मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो लगा शायद तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। पता है, पहली बार जब बस में देखा था, तभी तुमसे प्यार हो गया था और फिर बात करते-करते लगा कि हाँ, कुछ तो है हमारे बीच, उसे प्यार कहते हैं। मेरा तो सपना सच हो रहा था पर वो सब झूठ था। मैंने जब तुम्हें अपने अतीत की बात बताई तो तुम चले गए। कार्तिक ने कहा, पर मेरी बात तो सुनो। अंशुमन नम आंखों से जाने लगा तो कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। कार्तिक ने कहा, तुम प्रमोशन के लिए जा रहे हो या फिर मुझसे दूर जा रहे हो? मुझे पता है, हम बस में मिले थे, हमारी बातें नहीं हुई थी, पर जब भी नज़रें मिलती तो फेस पर स्माइल आ जाती थी और जब बातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो मुझे भी तुमसे प्यार होने लगा। तुम्हारे मामा के घर गया था उनको सबक सिखाने, इसलिए आने में समय लग गया। पर अंशुमन, मेरा प्यार झूठा नहीं है। इस पल में उतनी ही सच्चाई है जितनी उस पल में थी जब तुम्हें अपने दिल की बात बताई थी। पर अब तुम जाने की बात कर रहे हो। हाँ? हुँ? अंशुमन ने कार्तिक को गले लगा लिया और उनके बीच एक किस हो गया। अंशुमन की आंखों में आंसू थे और वो मुस्कुराते हुए बोला, अब तो जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। कार्तिक अपने परिवार में पहले से ही ओपन था और उन्होंने अंशुमन को भी एक्सेप्ट कर लिया। कार्तिक और अंशुमन के बीच प्यारे संबंध बन गए और अंशुमन कार्तिक की बाहों में लिपट कर बोला, आई लव यू कार्तिक। कार्तिक ने आई लव यू टू अंशुमन बोल दिया और प्यार की बारिश के साथ आज की ये समलैंगिक कहानी यहीं खत्म हुई। दोस्तों, इस समलैंगिक कहानी को अपने पार्टनर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और हमारे यूट्यूब चैनल के लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।